ह्रीं भद्रां कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रां पश्येमाक्षाभिर्जातरा स्थिरैर्जागय तुष्टुवागं सत्तराभिर्पदे माहिदेवाहिताञ्जनाय ततमे दोसारगो आस्ते देवा जतरा नश्चरा जरदाट्टानो नाम्ना पुतरा सोजतरा वितरो भवन्ते मानो मदयारे रे कथायुर्गतो आदित्यद्योरादित्यरान्तरिक्षमादितिर्माता सपिता सपुतरा विश्वे देवा आदित्ये पञ्चजना आदित्यजातामादित्यजनितवं नाभ्यो शान्तिरा तारिकशापं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोमरयः शान्तिः मानस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधीयतो यतः हरि ओम् मेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरोर्ज्ञानभाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः दिनं नो धन्यतं मेतत् इयं मङ्गलमयी वेला दिनं नो धन्यतं मेतत् इयं मङ्गलमयी वेला वयं यद् बालकायेते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः न काचिद् भावना भक्ति न काचिद् साधना शक्ति न काचिद् भावना भक्ति न काचिद् साधना शक्ति परं श्रद्धा सुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनमेतदेवैकं किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनमेतदेवैकं न बाला विस्मृतिनेया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः न धूपं दीपनैवेद्यं न किञ्चिद् भक्तिसाहित्यं न धूपं दीपनैवेद्यं न किञ्चिद् भक्तिसाहित्यं न पुष्पं चन्दनं श्रीमन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। मंचासीन सभी सम्मानित अतिथिगण, एवं कॉलेज संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष, मैथिली विभाग के अमनेंदु जी,
सामने बैठे हुए हमारे विभिन्न विभागों के शिक्षक, छात्र छात्राओं, सबसे पहले तो संस्कृत विभाग एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रतिनिधि अमित कुमार झा को बहुत आभार और बधाई कि आप प्रत्येक वर्ष सीएम कॉलेज में विगत कई वर्षों से इस तरह का संभाषण कार्यक्रम, पुस्तक वितरण समारोह और छात्रों के बीच संस्कृत भाषा को स्थापित करने, प्रचार प्रसार करने का कार्य कर रहे हैं। दायरे के अमित जी भारत सरकार के केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ कार्य कर रहे हैं और समय समय पर उन्हें जो कठिनाइयाँ होती है उसे दूर करने के लिए हमारे संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष एवं अन्य कर्मी उनका सहयोग करते हैं। प्रधानाचार्य के रूप में हमारे सामने भी जब उनकी कोई समस्या आती है तो हम उसे दूर करते हैं। भारत देश आज से नहीं बल्कि सदियों से एक ऐसी चीज जिसके लिए हमेशा से धनी माना जाता रहा, उसमें एक भाषा भी है। क्योंकि यहाँ कार्यक्रम छात्रों का है, ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से छात्रों के लिए है। आप में से किसी ने चाणक्य का नाम सुना है? आप बताइए, उसका असल नाम क्या था? किसके कार्यकाल में था? चंद्रगुप्त मौर्य काल का कितने 100 साल पहले यहाँ शासन था? ठीक है, 320 ईस्वी पूर्व का मतलब 2200-2300 साल पहले हुआ। तो चाणक्य के बारे में बहुत सारी नीतियां पढ़ाई जाती है, लेकिन मैंने आज तक उसकी भाषा की नीति पर किसी भी विद्वान से भाषण नहीं सुना। आप लोगों ने सुना है तो हमको बताइएगा। लेकिन मुझे सौभाग्य प्राप्त है, जब मैं एक बार जामिया मिलिया इस्लामिया में रिफ्रेशर कोर्स करने गया तो वहाँ एक संस्कृत के विद्वान आए, साउथ इंडियन, और उन्होंने पूछा कि इसमें किस किस स्टेट से लोग हैं, तो उसमें 10-12 लोग हम लोग बिहार के थे। तो उन्होंने कहा कि गुड, हमारे लिए ये बहुत अच्छा मौका है। और उन्हें जाहिर सी बात है कि वो साउथ इंडियन थे और संस्कृत के विद्वान थे, तो अंग्रेजी में उन्होंने अपने वक्तव्य दिए और उन्होंने बताया मुझे, हम लोग जितने थे उन्हें, कि भारत में चाणक्य पहला आदमी था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि यदि आप आजीवन ही नहीं, जब तक दुनिया है उस वक्त तक जीवित रहना चाहते हैं तो भाषा के संवर्धन पर कार्य कीजिए। और यही वजह है कि आज से 2200-2300 साल पहले भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 11 भाषाओं को चिन्हित करके उसके प्रचार प्रसार का कार्य किया गया। इसमें क्षेत्रीय भाषा भी थी, मगही है, अनेक भाषाएं हैं जो उस क्षेत्र में बोली जाती थी, उसे उसने पंजाब से उसके लिए अलग से विभाग स्थापित किया और भाषाओं पे संवर्धन के लिए काम करना शुरू किया। और यही वजह है कि उस समय की अनेक पांडुलिपियां ऐसी हैं जिससे आज अंदाजा किया जाता है, जिसमें एक पांडुलिपि आपके सिक्किम में भी है।
जो उनके हस्तलिखित है, चाणक्य की, जो सिक्किम के जो वहाँ संग्रहालय है बौद्ध का, उसमें वो रखा हुआ है। अर्थात ये कि भाषाएं जब से मनुष्य ने अपने विचारों के आदान प्रदान के बारे में सोचा, उस दिन से भाषाएं हमारे लिए अहम रही हैं। जब तक हम अलामत माने इशारे किनारे में बात करते थे, उस वक्त तक वन जीवन में हम जिंदगी गुजार रहे थे। जब हम सभ्य होने की तरफ अग्रसर हुए तो भाषा का रूप हमारे सामने आने लगा। यही कारण है कि भाषा किसी धर्म की भाषा नहीं है, वो भौगोलिक परिस्थिति की देन है। जिस क्षेत्र में जिन लोगों ने जिस रूप में अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य प्रारंभ किया, उस क्षेत्र की वही भाषा बनी। और भारत उसमें आज भी सबसे धनी है कि आज भी बोलियों और कुछ भाषाओं को मिला करके देख लें तो कई भाषाएं अभी करंट जो हमारा डेटा है, क्योंकि मैं भी भाषा का छात्र हूं और खास करके लिंग्विस्टिक साइंस का विद्यार्थी हूं, तो अभी जो करंट आता है वो ये है कि दुनिया में हर 90 दिन पर एक भाषाएं मर रही है। हर 90 दिन पर एक भाषाएं मर रही है और उसमें भारत की भी अनेक भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, क्योंकि उनके बोलने वाले कम होते जा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जो भाषा का शिक्षण करते हैं वो भाषा के संरक्षण का भी काम करें। पूरी दुनिया में वही भाषा फैल रही है जिस भाषा के शिक्षण करने वाले उसके संरक्षण के लिए भी काम कर रहे हैं। विडंबना ये है हमारे यहाँ कि हम भारत में जो लोग शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं वो उसके संरक्षण का काम नहीं कर रहे। और उसका एक प्रमाण है कि जब मैं विद्यार्थी था तो रेलवे स्टेशन पर हमारे पाठक जी जानते हैं, एक विनय अग्रवाल जी हुआ करते थे, तो उनके यहाँ किताब की वो दुकान बेचते थे। तो हम लोग उनके यहाँ जाते थे तो बहुत सारी किताबें हिंदी की मैगजीन्स वगैरह देते थे वो, जिसमें कि आजकल कादम्बिनी, सारिका जिनमान ये सब आया करती थी। तो वो करते क्या थे, हम लोग जमाने में स्टूडेंट लाइफ था, तो वो बेचारे करते क्या थे कि उसके ऊपर का पेज फाड़ करके दे देते थे। कहते थे कि ये वापसी में जाएगा तो आप भी काम कीजिए, हम भी कीजिए। बाद में जब टीचर हुए तो हम लोग खरीदने लगे उनसे। अभी कुछ दिन पहले मैं जब दिल्ली जा रहा था ट्रेन से, उनकी दुकान आज भी है, तो मैं गया वहां। ट्रेन आने में लेट थी तो ऐसे मैं चला गया। उनके बच्चे देखते हैं उसको, मंटू देखता है, तो मैं ऐसे ही भेंट करने के लिए चला गया। तो मैंने उससे पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि अंकल ऐसा है कि आजकल 10 कॉपी मंगाते हैं लेकिन वो नहीं बिकती है। हंस 10-15 कॉपी आती है, जयनगर से लेकर के वहां तक भेजते हैं, नहीं बिकती है। तो मैंने कहा क्यों? बोले नहीं पढ़ते कोई। अब आप सोचिए कि दरभंगा शहर में जितने कॉलेज हैं उसमें कम से कम हिंदी के 50 शिक्षक होंगे। अब ब्रिटेन कॉलेज है, इसको दीजिए, लेकिन वो 10 कॉपी आजकल जो मैगजीन भारत सरकार की है, साहित्य की मैगजीन है, वो नहीं बिकती है। क्यों? कारण क्या है कि वो रोजी रोटी का जरिया तो समझ रहे हैं भाषा को, लेकिन उनके बाद वो जीवित रहे उसके बारे में नहीं सोचते। अर्थात कोई भी भाषा
उसी वक्त फल फूल सकती है जब उसके शिक्षण करने वाले उसके संरक्षण के बारे में भी कुछ सोचे, कोई कदम उठाए। मुझे खुशी है कि सीएम कॉलेज दरभंगा शिक्षण कार्य करने वाला व्यक्ति उसके संरक्षण का भी काम कर रहा है। मुझे मालूम है विवेकानंद जी संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत बोलते भी हैं बहुत अच्छा। आजकल बोल रहे होंगे कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, इनसे बातचीत करने वाले, लेकिन संस्कृत के विद्वान हैं। संस्कृत के जो अध्यापक हैं उनकी तो बात छोड़िए, लेकिन वो आज भी इसके संवर्धन के लिए यहाँ आए हैं। अभी बताया उन्होंने, हमारे विभाग अध्यक्ष ने, कि उन्होंने कहा कि हम इसे भागीदार, अर्थात दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, अब जबकि भूमंडलीकरण का दौर हुआ है, उसमें कुछ लोग कहते हैं कि भाषाओं के लिए स्पेस नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आज सबसे ज्यादा स्पेस है। इसलिए सबसे ज्यादा यह है कि पूरी दुनिया को मार्केटिंग यहां करनी है। मार्केटिंग करनी है तो वो जानता है कि क्षेत्रीय भाषा के रूप में चाइना अपना सामान उज़्बेकिस्तान में बेच रहा है। उसको मालूम है कि हमारा एजेंट जो है न चाइनीज बोलने वाला वहां जा सकता है, न अंग्रेजी बोलने वाला जा सकता है। मैथिली को जो बोलने वाला होगा हम उसको ही अपॉइंटमेंट करेंगे। और हो रहे हैं जितनी बाहरी कंपनियां हैं, तमिलनाडु में किसी को नहीं सोचिएगा कि अमेरिका की कंपनी में आपके दरभंगा का कोई आदमी काम कर रहा होगा। आप हमको बता देंगे, नहीं होगा, वो अपॉइंटमेंट नहीं करेगा। उनकी पॉलिसी ही नहीं है। उनकी पॉलिसी यह है कि भारत चूंकि भाषाई आधार पे बहुत विविधता का क्षेत्र है, इसलिए उस क्षेत्र का सर्वे पहले करते हैं और उस क्षेत्र में जिस भाषाएं बोली जाती हैं, जो है ना, बोडो है, पहाड़ी है, तो पहाड़ी में आप उसी को देगा, उसी क्षेत्र के बच्चे को देगा जो उससे बातचीत कर सके, काम कर सके। ऐसे में आपके लिए आज आप देख रहे होंगे तरह तरह के जीपी चैट क्या क्या सब आया है, तमाम भाषाएं उस पर आ रही है ना, बच्चे उसको यूज कर रहे हैं ना। तो कल तो नहीं था भाषा का स्पेस वहां, वो मंडलीकरण के बाद वो तो मिला आपको। ऐसे समय में, सुनहरे समय में आप जिस भाषा को भी अपनाएं तो सिर्फ अपनाने के साथ साथ उसके संवर्धन का भी काम करें, उनके संरक्षण का भी काम करें। संस्कृत के साथ ये हुआ है कि संस्कृत की वजह से पूरी दुनिया में ये सिर्फ देववाणी नहीं है या देशवाणी नहीं है, ये दर्शन की भाषा है। कभी ये दैनिक जीवन की भाषा थी, कभी ये दायित्व की भाषा थी, आज आपने उसे दरकिनार कर दिया। क्यों हुआ ऐसा? वही बोध जो किसी भाषा के छात्र को होनी चाहिए कि हम जिस भाषा को पढ़ रहे हैं उसे हम अपने जीवन में अपनाएं, अपने चरित्र में अपनाएं, अपने बोलचाल में अपनाएं। माफ कीजिएगा, संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने ऐसे भी संस्कृत के शिक्षक को देखा है जो संस्कृत नहीं बोल पा रहे। सही बात। वो संस्कृत में आधा घंटा नहीं बोल सकते, वो संस्कृत में थीसिस नहीं लिख रहे पीएचडी की, वो देवनागरी में लिख रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने भाषा को सिर्फ अपने लिए, अपने तक केंद्रित किया कि इससे मुझे जितना लाभ मिल सकता है मिले। तो दुनिया में वो तमाम भाषाएं विलुप्त हो गई हैं जिसके बोलने वाले ने उसे अपने तक महदूद किया है। उसका दायरा जब तक नहीं बढ़ाइएगा उस वक्त तक कोई भाषा, और भारत संस्कृत की बदौलत बहुत से क्षेत्रों में आज भी अपना पताका फहरा सकता है जो इनके पास सामग्री है। इसीलिए भाषाओं का दायरा उसी वक्त बढ़ेगा जब इसके संरक्षण के लिए इस भाषा के पढ़ने वाले, लिखने वाले और इस भाषा से इश्क करने वाले लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि
अन्य वर्षों की तरह अमित जी और भी नए बच्चों को जोड़ेंगे। मैंने अमित जी से कहा था, ये बच्चा बैठा हुआ है 3 साल से यही गा रहा था, अच्छा हुआ कि आज इसको नहीं बुलाया आपने। मैंने इनसे कहा कि स्वागत करने के लिए उस बच्चे को मत बुलाइएगा, क्योंकि कोई दूसरा बच्चा भी तो आए, तब तो पता चले हमारे यहाँ कि बदलाव हो रहा है। आज बेटियां आई थी 2 दिन, उन्होंने गाया, ठीक किया, गाया वही चीज जो आप गाते थे, वही है ना, ठीक हो ना। तो वही चीज उन्होंने स्वागत भाषण किया, लेकिन दूसरे लोगों ने किया। इसका मतलब हुआ कि वहां तक पहुंची ये बात। तो यही एक बड़ी सफलता है कि हम भाषाओं के प्रचार प्रसार में नए लेवतों के, और मैं तो समझता हूं कि हमारे शिक्षक भी इससे लाभ उठाएं, हमारे शिक्षक भी उसमें शामिल हो। चूंकि अगर आप संस्कृत सीखते हैं और संस्कृत की जो पुरानी चीजें हैं, है ना, वहां से सिर्फ वेद पुराण ही नहीं है, संस्कृत में बहुत सारे ज्ञान का भंडार है उसकी से। हमारे एक साहित्य अकेडमी में मेंबर थे अंबर बैरागी, नाम सुना होगा, उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड तो उर्दू में मिला, लेकिन वो संस्कृत के विद्वान थे, क्योंकि वे लखनऊ में प्रोफेसर थे संस्कृत के। तो वो जब भी मिलते थे, तो वो जब भी कोई बात करते थे तो हम लोगों को लगता था कि बहुत नई बात है। तो एक बार उसको मैंने पकड़ा, मैंने कहा भाई आप तो सारा ट्रांसलेट संस्कृत का करते हैं। तो उन्होंने कहा आप कैसे समझा? हमने कहा सुंदर शास्त्र पंडित जगन्नाथ की किताब है, वो मैंने भी पढ़ी है, आप उसी का भाषण दे रहे थे। तो बोले तुम अपने तक रखो इसको, बात यह है कि हम संस्कृत जानते हैं इसलिए ये हमें प्रिविलेज है। तो ऐसा है कि आप संस्कृत जब पढ़ेंगे तो साहित्य के क्षेत्र में भी आप बहुत लाभान्वित हो सकते हैं, उनके काव्य शास्त्रों से आप ये हो सकते हैं। दर्शन के क्षेत्र में नव्य शास्त्र जो है इनका, उनके क्षेत्र में नव्य न्याय बोलते हैं, वो उसके इस क्षेत्र में रहा है गणित संस्कृत विश्वविद्यालय। तो आज अच्छी बात है कि संस्कृत विद्यालय हमारे विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के भी विद्वान प्राध्यापक क्या है, आप उनको सुनेंगे। और खास करके हमारे जो अतिथि हैं, इनका शिक्षण क्षेत्र से नहीं रहा, लेकिन ये हमेशा उस समय में जब डीडीसी थे तब भी मेरे ख्याल से मरवाड़ी कॉलेज में कोई फंक्शन हुआ था तो आप आए थे, और उस वक्त भी ये संस्कृत और इस पे सारी बातें हुई थी। तो अच्छी बात है कि आप इनको सुनेंगे। ब्रह्माप्रियां नौति नुतः सुरेन्द्रहि यामर्चितोऽप्यर्च्यतीन्दुमौलिः यां ध्यायति ध्यानगतोऽपि विष्णुस्तामादिशक्तिं शरणं प्रपद्ये। परम श्रद्धेयाः चंद्रधारी मिथिलामहाविद्यालयस्य प्रधानाचार्यवर्याः डॉक्टर मुश्ताक अहमद महोदयाः कार्यक्रमेऽस्मिन् मुख्यातिथित्वेन समागताः कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य व्याकरण साहित्य संकायाध्यक्षाः, व्याकरण विभागाध्यक्षाः, साहित्य विभागाध्यक्षाश्च प्रोफेसर दयानाथ झा महाभागाः। अस्माकं मुख्य वक्तृरूपेण कार्यक्रमेऽस्मिन् सम्प्राप्ताः ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालयस्य स्नातकोत्तर संस्कृत विभागाध्यक्षाः परम श्रद्धेयाः डॉक्टर कृष्णकांत झा महाभागाः, अथ च विशिष्टातिथिरूपेण समागताः भारतीय प्रशासनिक सेवातः सेवानिवृत्ताः दरभंगायामपि पूर्वतः उपविकास आयुक्त रूपेण ये आसन एतादृशाः श्री विवेकानंद झा महाभागाः, अथ च विशिष्टातिथिरूपेण मैथिली भाषायाः विशेषज्ञाः, अथ च संस्कृतस्यापि विशेषज्ञाः, मैथिली विभागस्य प्राध्यापकाः डॉक्टर अमलेन्दुशेखर पाठक महाभागाः। सभागारेऽस्मिन् बहवः अस्माकं मित्रमणयः प्राध्यापकाः, संयोजकाः, संचालकाः अमित झा महाभागाः, प्रियांशः छात्राः छात्र्यश्च। अत्यंत आनंद का यह अवसर है कि आज हम लोग पुनः एक बार
प्रतिवर्ष की भांति 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर सह इस केंद्र का जो संस्कृत अध्ययन केंद्र हमारे यहाँ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के साथ हम लोग यहाँ पे चलाते हैं, उसका वर्गारंभ, केंद्रोद्घाटन तथा शिविर का उद्घाटन, यह तीनों कार्यक्रम हम लोग एक साथ जो है ना आज कर रहे हैं। हम लोग प्रतिवर्ष साल में 1-2 बार संस्कृत संभाषण शिविर का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें जो छात्र नामांकित होते हैं उन सबको भाषा से परिचय करवाने का एक अवसर रहता है कि वो थोड़ा सा संस्कृत भाषा से परिचित हो जाएं, जिससे उनको जो है विषय पढ़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। हिंदी या मैथिली हमारे यहाँ सामान्य रूप से लोग पढ़ते लिखते बोलते रहते हैं तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन संस्कृत सामान्य रूप से पढ़ने लिखने में या बोलने में नहीं है, इसलिए इसके लिए एक बार हम लोग जब तक उन लोगों को सामान्यीकरण कर देते हैं बच्चों को, तो फिर पढ़ाने में हम लोगों को भी सुविधा होती है। यह इसके पीछे का एक दृष्टिकोण रहता है। इसमें हमने यह भी बाध्यता नहीं रखी है कि हमारे महाविद्यालय के ही छात्र या हमारे विभाग के ही छात्र हों, उनको ही सिखाया जाएगा। इसमें महाविद्यालय के किसी भी विभाग के छात्र हैं वो तो सीख सकते ही हैं, साथ में समाज के भी कोई भी व्यक्ति जो है ना इसमें बैठ करके 10 दिन अगर 1.5-2 घंटे बैठते हैं तो सामान्य रूप से कुछ न कुछ संस्कृत बोलते हुए यहाँ से निकलते हैं। ऐसा हम लोगों का जो है ना मतलब प्रयोग सिद्ध यह कार्यक्रम हमेशा चलता रहता है। जो संस्कृत संभाषण शिविर और केंद्र जो हमारा चलता है यहाँ पे संस्कृत अध्ययन केंद्र, उसके माध्यम से हम लोग 2 कोर्स यहाँ चलाते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स, जिसके लिए प्रधानाचार्य महोदय ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ हम लोग MOU साइन किए हुए हैं और वहाँ से हम लोगों को अध्यापक के रूप में श्री अमित कुमार झा प्राप्त हुए हैं। प्रतिवर्ष हम लोग जो है यह कोर्स चलाते हैं, साल भर का यह कोर्स होता है, ऑनलाइन इसका एडमिशन होता है और इसकी पढ़ाई जो होती है दोनों मोड में हम लोग करवाते हैं। यद्यपि वहाँ से ऑफलाइन ही करवाने का दिया गया है तो ऑफलाइन तो क्लास यहाँ चलती ही है। कुछ जो छात्र नहीं जुड़ पाते उनके लिए सायंकाल हम लोग विशेष रूप से अपनी तरफ से 1 घंटे का ऑनलाइन क्लास भी चलाते हैं कि जो दूरस्थ छात्र हैं या जो नहीं आ पाते हैं, कार्य करने वाले लोग हैं, वो भी सीख सकें। इसके लिए 10वीं पास कोई भी व्यक्ति इसमें नामांकन करा के यह कार्य कर सकता है। प्रधानाचार्य महोदय हमारे इस कार्य के लिए सतत सहयोग देते रहते हैं। जब कभी भी इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो उनके जो है बड़े उत्साह से हम लोगों को प्रबंधन देते हैं कि करिए। अभी भी परसों तरसों भी चर्चा कर रहे थे तो कह रहे थे कि संस्कृत को जो है ना जिस तरह से पोषण किया जा रहा है उस तरह से लोग जो है ना अभी इससे जुड़ नहीं पा रहे हैं। उसके लिए जो है ना और भी थोड़ा सा हम लोगों को कार्य करने की जरूरत है। इनका मार्गदर्शन रहता है, हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। कुछ तो हमारी व्यवस्थागत प्रक्रिया है, जैसे अभी चर्चा कर रहे थे सर कि अभी PG का एडमिशन हमारा खत्म नहीं हुआ। 3 को लिस्ट निकला है, अब 4था लिस्ट निकलेगा तो 3-4 महीना तो इसी सब में चला जाता है। फिर आ जाता है परीक्षा की घड़ी, अब परीक्षा में बच्चे सीधे उपस्थित है। हमारे यहाँ 31 बच्चे इस वर्ष PG नामांकन प्रारंभ हुआ है, CM कॉलेज में PG प्रारंभ हुआ है और 31 बच्चों ने जो है ना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया है नामांकन के लिए। लेकिन उपस्थिति की दृष्टि से अगर देखते हैं तो चूंकि PG का अभी वर्गारंभ हम लोगों के कॉलेज से नोटिफाई नहीं हुआ, बच्चे इस प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं कि कॉलेज से जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम लोग जाएंगे। वो उपस्थिति जो है यहाँ पे प्रायः जो है उनकी नहीं हो पा रही है। अगर वो 31 बच्चे होते तो और यहाँ हम लोगों को अच्छा रहता, वो भी सीख जाते इस वर्ग में, उनके लिए अलग से हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो कुछ व्यवस्थागत सुधार जो हमारे हाथ में नहीं है या प्रधानाचार्य महोदय जी के हाथ में नहीं है, इसलिए हम लोग उसमें जो है विवश है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का हम लोग का दृष्टिकोण रहता है। तो आइए हम लोग इस कार्यक्रम में आज जो है ना अपने यशस्वी प्रधानाचार्य महोदय का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही अपने जो आज स्नातकोत्तर संस्कृत विभागाध्यक्ष के रूप में, पहले भी सर आए हुए हैं लेकिन स्नातकोत्तर संस्कृत विभागाध्यक्ष के रूप में आज पहली बार हमारे महाविद्यालय में आए हैं डॉक्टर कृष्णकांत झा जी, सर उनको भी जो है हम लोग हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आज वो हैं, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में, और मुख्य अतिथि के रूप में तो हैं ही, सर कह रहे थे कि हम आज पहली बार इस कॉलेज कैंपस में जो है ना आए हैं। ऐसे हमारे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के साहित्य व्याकरण संकायाध्यक्ष, साहित्य विभागाध्यक्ष, व्याकरण विभागाध्यक्ष
प्रोफेसर दयानंद झा जी गुरु जी हमारे साथ उपस्थित हैं। इनका भी हम लोग हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ श्रीमान विवेकानंद झा जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के रूप में सेवा निवृत्त हो चुके हैं और आप दरभंगा में भी डीडीसी के रूप में कार्य किए हैं। और सुखद संयोग यह है कि जब आप डीडीसी के रूप में दरभंगा में थे तब मैं सर प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में बेनीपुर में जो है बीडीओ के रूप में था। तो आपका जो है उस समय भी हम लोगों को साथ में कार्य करने का अवसर मिला और आज संयोग से आप उपस्थित हैं। और इनकी भी इच्छा है कि इस कोर्स में नामांकन लेकर के सर्टिफिकेट कोर्स में हम भी जो है इसको सीखें। इसलिए आज विशेष रूप से, चूंकि छात्रों को भी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि एक ऐसे व्यक्ति जो अपने सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर चुके हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि हम संस्कृत सीखें इस कोर्स में नामांकन लेकर के, इसकी महत्ता का आप लोगों को भान हो सकता है कि किस तरह की जो है। तो ऐसे पहले व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीमान विवेकानंद झा जी, मैं इनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ अपने मित्र ज्येष्ठ भाई श्रीमान अमलेंद्र शेखर पाठक जी का। आप जो है ना मैथिली के तो सिद्धहस्त, कवि, लेखक, प्राध्यापक सब तो हैं ही, आपकी महनीयता है कि आप संस्कृत के भी जो है ना विशेष जानकार हैं। तो आपको हम लोग जो है ना इस कार्यक्रम में जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपका भी हम इस मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मैं स्वागत करता हूं अपने तीनों मित्र प्राध्यापक मित्रों का जो आगे बैठे हुए हैं। आपने कृपा पूर्वक यहाँ उपस्थिति दर्ज की है, आपका सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अपने प्रिय छात्रों का, जो छात्र और छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं, इनके लिए ही यह कार्यक्रम है। हम लोग तो आपके लिए हैं। अगर आप नहीं होते ना तो हमारी जरूरत थी, ना इस महाविद्यालय की जरूरत थी। आपके कारण ही हम लोग हैं। तो आप सभी का तो विशेष रूप से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप प्रतिदिन आए, सीखें। निःशुल्क यह कार्यक्रम 10 दिन तक चलेगा आप लोगों के लिए और अंत में आप सबको प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य महोदय के हाथ से जो है ना प्रमाण पत्र देकर के भी सम्मानित किया जाएगा। आप कह सकेंगे कि हमने 10 दिन जो है संस्कृत संभाषण सीखा है। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे सरफराज जी आए हैं, इस कार्यक्रम का पूरा जियो टैग, फोटो आदि सब व्यवस्थित रखते हैं जो IQAC में हम लोगों को नेट आदि के समय कार्य होता है। इनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। और अंत में जो हमारे इस कार्यक्रम के प्रशिक्षक हैं, आइए अमित कुमार झा जी, इन्हीं के द्वारा यह कार्यक्रम जो है ना 10 दिन तक संभाषण शिविर प्रशिक्षण चलाया जाएगा और साल भर यही प्रशिक्षक के रूप में हमें केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्राप्त है। इनका विशेष इसमें योगदान रहता है। हम केंद्राधिकारी के रूप में, प्रधानाचार्य महोदय प्रधानाचार्य के रूप में इनका सहयोग करते रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के केंद्र में श्री अमित झा जी ही हैं। इनका विशेष रूप से एक बार जोरदार तालियों से हम लोग जो है हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।